डॉक्टर साहब प्रणाम। मैं सुदामा प्रसाद सिंह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का सचिव बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉन्सेप्ट क्या है? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बेहतरीन प्रश्न पूछा। किसी भी चिकित्सा पद्धति की जब जांच कमेटी होगी तो वो सबसे पहले यही पूछेगा कि आपकी चिकित्सा पद्धति का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। आपके नजर में स्वास्थ्य, रोग, औषधि, चिकित्सा और चिकित्सा के खुराक क्या है, कोई जांच कमेटी पूछेगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्थापना करते हुए काउंसिलर मैटी ने कहा कि रोग चाहे जो भी हो, वो लिम्फ और ब्लड के इंग्रेडिएंट, तापमान, पीएच वैल्यू में परिवर्तन से ही रोग होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कंसेप्ट का, स्वास्थ्य का कंसेप्ट है कि लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में बना रहना स्वास्थ्य है। लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट मतलब कांस्टेंट बना रहना स्वास्थ्य है। लिम्फ और आ गई बात डिजीज। लिम्फ और ब्लड के स्टेडी स्टेट में परसिस्टेंट चेंज हो जाना रोग है। हमारे जीने के दरमियान में लिम्फ और ब्लड का इंग्रेडिएंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के जो स्वैच्छिक क्रिया करने वाले अंग हैं वो उनको हमेशा बराबर कांस्टेंट बनाए रखते हैं। पुराना लिम्फ और ब्लड जो है नए से बदलते रहता है, फिर भी उनका वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, आयतन नहीं बढ़ता है। यही स्टेडी स्टेट है। अब चिकित्सा, ट्रीटमेंट, जिस किसी भी पौधे के नेचुरल केमिकल कंपाउंड जो लिम्फ और ब्लड के स्टेडी स्टेट के परसिस्टेंट चेंज को दूर करके होमोस्टैसिस को पुनः स्थापित कर दे, वो चिकित्सा है। औषधि, किसी पौधों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आपको सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के स्रोत मात्र केवल मात्र पौधे हैं। ये किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए यूनिक चीज है। किसी औषधि इसकी पौधों के पौधों के जो केमिकल, नेचुरल केमिकल कंपाउंड, जरा ध्यान दीजिएगा, नेचुरल केमिकल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं एनसीसी, बिना शरीर को हानि पहुंचाए लिम्फ और ब्लड को पुनः कांस्टेंट स्टेडी स्टेट में काफी काम कर दे, वह औषधि है। और उस नेचुरल कंपाउंड के सबसे न्यूनतम मात्रा से लिम्फ और ब्लड जो काम, न्यूनतम में नहीं अल्पतम मात्रा से लिम्फ और ब्लड कांस्टेंट स्थिति में स्टेडी स्टेट में आ जाए, वो ट्रीटमेंट है। अब तक आविष्कृत जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं या पद्धतियां हैं, उनके नाम से स्पष्ट नहीं होता है कि उनकी औषधि क्या है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऐसा यूनिक चिकित्सा पद्धति है जिसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां क्या है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्थापना में, नामांकन में मैटी ने इलेक्ट्रो शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ भ्रम लोगों को है कि मैटी ने पौधों में इलेक्ट्रिसिटी देखा था, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, वो कोई ऐसा रसायन नहीं जिसका एक्सट्रैक्ट निष्कर्षण किया जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रो शब्द वो नहीं। इलेक्ट्रो शब्द वो है कि पौधों का जो नेचुरल केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड में सक्रिय हो, वो इसकी औषधि हमने बताया है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट वह केमिकल कंपाउंड है जिसको नेचर में दो तरह के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी खनिज लवण हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड है, मतलब जिनका पानी में घोल बनाने पर आयोनाइजेशन हो जाए, उनके तत्व, कंपाउंड वाले तत्व अलग अलग परंतु विपरीत और बराबर विद्युतीय आवेश से आवेशित हो जाए, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जिस केमिकल कंपाउंड का आयोनाइजेशन नहीं होता है, जिसके तत्व अलग अलग होकर नहीं बन पाते, नहीं देते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। विलियम हेनरी सुसरेल द्वारा आविष्कृत टिश्यू रेमेडी सब के सब नेचुरल केमिकल कंपाउंड ने
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा के दौरान में आप इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड अवश्य इस्तेमाल कीजिए। वो आपको बाजार में बायोकेमिकल दुकान में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा, जो आपके मेडिसिन का लेवल, उपयोग का लेवल हो, मतलब D4 में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल कंपाउंड जो आप बाजार से लेंगे उनका भी कंसंट्रेशन इसी बराबर में होना चाहिए। एक्चुअली टिश्यू रेमेडीज का अस्तित्व तभी है जब बॉडी में एंजाइम है। अगर कोई सिम्टम आता है कि बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो गई, सोडियम क्लोराइड की कमी हो गई, तो अगर उस आप दे देते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड जिस एंजाइम को एक्टिवेट करता वो एंजाइम ही नहीं है, तो फिर सोडियम क्लोराइड का कोई महत्व नहीं है। फिर इसी तरह अगर आप एंजाइम तो दे दिया लेकिन बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड की कमी है, तो फिर आपकी दवाइयां एंजाइम का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयां और विलियम हेनरी शुसलर की खोजी हुई टिश्यू रेमेडी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरा करते हैं। सही रिजल्ट पाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों से करना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयां का व्यवहारिक स्तर D4 है। व्हाट्सएप पर एक आदमी ने मुझसे पूछा कि साहब ईजी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। भैया, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक चिकित्सक शिकारी है और रोग उसका शिकार है, और जिस बॉडी में वह रह रहा है वह उसके शिकार का घर है। तो इससे अब आपको पता होना चाहिए कि आप जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदूक आपका जो है क्या है, शिकार को मारने वाली आपकी जो हथियार है वो है आपकी दवा। तो हर एक इलेक्ट्रोपैथ को अपनी दवा के अस्तित्व से परिचित होना चाहिए कि उसकी दवा क्या है, कैसे काम करती है, जानना चाहिए, है ना। अगर आप बंदूक चलाना जानते हैं और गोली का निर्माण गलत हुआ है तो अब शिकार नहीं मरेगा। आपको बॉडी का भी ज्ञान होना चाहिए, केमिस्ट्री की भी ज्ञान होना चाहिए, सेल का भी ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब कि पूर्ण से पारंगत होने के लिए आपकी दवा क्या कर सकती है, कितना कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। और तभी अगर मौका मिला तो फिर हम आपको ईजी चिकित्सा कैसे की जाती है इसके विषय में बताऊंगा।